अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर, अल्लाह के। सरदार, 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 सरदार। क्या बात है मोती, बहुत खुश नजर आ रहे हो। आज दो खुशी की बातें हैं। वो क्या? पहले तो ये कि पन्ना ने मुझे बहुत गालियां दी, बहुत गालियां दी। अरे बेवकूफ, ये भी कोई खुशी की बात है? हाँ, इस बहस में मुझे पन्ना ने भी नहीं पहचाना। अच्छा। और जब पहचाना तो थिरकते हुए, मटकते हुए, गले में बाहें डालते हुए शादी का वादा किया। हाँ ठीक है ठीक है। दूसरी बात? दूसरी बात ये है कि ठाकुर अजीत सिंह के बेटे की शादी है और उसमें जश्न होने वाला है। ठाकुर अजीत सिंह? हाँ। उसके तो हमारे ऊपर बड़े आसानात हैं। उसके यहाँ तो जाना भी पड़ेगा। तो जाएंगे, हम भी चलेंगे सुल्तान। ठाट बाट और उस्ताद लोगों के ठाट बाट में फर्क कुछ नहीं है। यहाँ खुशी है और यहाँ बेचैनी। अरे मेहमान लोगों को तो कोई अपनी जगह से हिला। अगर किसी ने आवाज निकाली तो वो खुद अपनी मौत को आवाज देगा। कौन हो तुम? पहचाना नहीं ठाकुर साहब? ओह, सुल्ताना। हाँ, बिन बुलाया मेहमान। ओह, कैसी बात करते हो सुल्ताना? आज के दिन तो तुम हमारे खास मेहमान हो। चल चल। ओह, तो यहाँ नाच रंग की महफिल जमने वाली थी, लेकिन हमने आकर शायद रंग में भंग डाल दी। घबराओ नहीं ठाकुर, ये मुजरा होगा, महफिल जमेगी और हसीना नाचेगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं। सुल्ताना बैठो। पहले आप लोग बैठो। अबे तुम नहीं, हम यहाँ बैठेंगे। तुम उधर हो जाओ। कल जो अर्श पर था, आज वो फर्श पर होगा। साहब बहादुर, बहुत संभाले तुमने कुर्सी, आप उठ जाइए। उठा। It's an outrage. I'll report this matter to the IGP. Okay, JIP. छबीली, हमने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। तो फिर कोई ऐसा राग छेड़ दो कि महफिल झूम उठे। साथियों, उतार लो सबके जेवर। नहीं नहीं सुल्ताना, मुझे माफ कर दो, मुझ पर रहम खाओ। भगवान के लिए इस खुशी के मौके पर मेरी इज्जत रख लो, मेरी इज्जत रख लो सुल्ताना। शरण में आए हुए पर वार करना सुल्ताना का धर्म नहीं, लेकिन तुम जैसे दौलत वाले दया धर्म क्या जाने। तुमने कभी अपनी ऊंची हवेलियों से नीचे झांक कर देखा है कि वहां भी तुम जैसे इंसान बसते हैं? सुल्ताना ने हर दुखी की मदद का बीड़ा उठाया है, हर गरीब और बेकस के आंसू पोंछने की कसम खाई है। और ये सब काम तुम्हारा ये बोझ हल्का करने से ही होंगे। माफ करना, सरदार का हुक्म है। वाह, कैसा नहीं हो तो बस। आप क्या कर रही हैं? जल्दी। अरे ये चांदी का है। चलो साथियों, जय भवानी। जय भवानी।
कैसे रहेगा? शेर सिंह कहाँ है? शेर सिंह मुझसे तो बोला था कि तुम लोग चलो, मैं ठाकुर की तिजोरी तोड़ कर आता हूँ। तिजोरी तो मैंने साफ कर दी थी। फिर वो क्या साफ कर रहा है? शेर सिंह, भगवान के लिए मुझे भेड़िए से बचा लो। भेड़िया, मुझे भेड़िया कहती है। लो शेर सिंह, तुम इसलिए पीछे रह गए थे? हाँ, सुल्ताना, इसे मैं उठाकर लाया हूँ। इसे मेरे हवाले कर दो। मेरे उसूल तोड़ने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? ये किसी की बहू बेटी नहीं, ये वेश्या है। जो किसी की बहू बेटी नहीं, वो हमारे लिए और भी हमदर्दी के काबिल है। बाबू, जी सरदार, इसे इज्जत के साथ इसके घर पहुंचा दो। नहीं, तुम सब रुक जाओ। ठीक है, अब छोड़ देता है, मगर आइंदा एहतियात बरतना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है, मगर छबीली, इतनी कृपा करना कि हमारे इस अड्डे की किसी को खबर ना हो। मुझ पे भरोसा रखिए। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। बाबू, इन्हें छोड़ा। चलिए। अरे भाई, आने वाला तो आ ही जाएगा, तुम फिकर फी। चाची, सुल्ताना, बधाई हो, भगवान ने तुम्हें चांद सा बेटा दिया है। चाची, रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है? आओ सुल्ताना। सुल्ताना, अपने कलेजे के टुकड़े को देख और आंखें ठंडी कर। 100 बरस जिए, बड़ा प्यारा बच्चा है। आज बापू जिंदा होते तो अपने पोते को देखकर कितने खुश होते। तुम सलामत रहो सुल्ताना, तुम्हारा बच्चा सलामत रहे, तुम्हारे बापू सदा ही जिंदा रहेंगे बेटा। देखो सुल्ताना, तुम्हारी तारा ने चांद को जन्म दिया है। हमारे जीवन में उजाला हो गया। तारा, भगवान करे ये बच्चा हमारे पंख बन जाए और हम आजाद पंछियों की तरह अपने कबीले के साथ जहां जी चाहे वहां उड़ते थे।
घबराओ नहीं मोती, तुम्हारी मुरादें भी जल्द पूरी हो जाएंगी। अब तुम सब आराम करो, कल धर्मपुर जाना है। धर्मपुर? हाँ, दलजीत का घर एक साहूकार के पास गिरवी पड़ा है। मूल से कई गुना ब्याज ले चुका है, मगर अभी तक उसका पेट नहीं भरा। माँ ने मुझे मना किया था भैया कि इस खुशी के मौके पर अपना दुखड़ा ना रोना, वरना वो सूदखोर तुम्हारा घर कुर करवा देगा। इसकी खबर मुझे मिल चुकी है। सरकारी कचहरी में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी दलजीत, इसलिए मैंने धर्मपुर में अपनी कचहरी लगाने का फैसला किया है। तुम सुल्ताना के गिरोह से अलग हो गए? जी हुजूर, मुझे ऐसी जिंदगी से नफरत हो गई है। सरकार मेरे गुज़िश्ता गुनाह माफ करने का वादा करे तो सुल्ताना को उसके पूरे गिरोह समेत यूं पकड़वा सकता हूँ। गुड, तुम्हारा हर गुनाह माफ किया जाएगा और सुल्ताना की गिरफ्तारी पर तुमको इनाम भी दिया जाएगा। धन्यवाद हुजूर। तुमको सुल्ताना के खुफिया अड्डे का पता तो मालूम होगा? जी हुजूर, मगर वहां जाने की क्या जरूरत है? कल वो धर्मपुर गांव में अपनी अदालत लगाने वाला है, वहीं चलिए मेरे साथ। गेम में कैप्टन यांग। जानते हो दीनानाथ, आज हमने इस गांव में जनता की कचहरी क्यों लगाई है? मैं क्या जानूं हजूर, आपने बुलाया तो मैं खाता लेकर हाजिर हो गया। गंगूबाई ने कितने रुपए लिए हैं तुमसे? खाता देख लूं हजूर? देख लो। ठीक से देखना। भगवान झूठ ना बुलाए, 500 रुपया लिया था अपना मकान गिरवी रखकर। और तुम सूद कितना ले चुके हो? जी सिर्फ 1200 रुपये। जी हजूर। मगर मेरी असली रकम तो वहीं खड़ी है। अगर आप इस बनिए का हिसाब कर दे और मेरी रकम मेरी झोली में डाल दे तो मेरी 7 पुश्तें आपको दुआएं देगी। मुखिया जी सुन रहे हैं आप इस गांव के चौधरी हैं, अमन के मुहाफिज हैं। आपके होते हुए ये अन्याय? जी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ तो सरकार ने बांध रखे। सरकार? ये कैसी सरकार है, कैसा कानून है? हम ऐसी सरकार की धज्जियां उड़ा देंगे। दीनानाथ जी, रैन का कागज ला। जी कागज मांग रहे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। जी जी हो लीजिए भाई बाप। इस पर लिखो कि तुम्हें पूरी रकम मिल गई। मगर रकम ये बगैर कुछ लिखना अपने धर्म में नहीं भाई बाप। धर्म में नहीं? हाँ। इनका धर्म ऐसे नहीं बदलेगा। पहलवान अरे जल्दी लो पहलवान जी, माफी लिख लेता हूँ, लिख लेता हूँ, मुझे पूरी रकम मिल गई। माफी लिखता हूँ, मेरे से कहा सिंह भी है। छुप जाओ, चलो जल्दी।
सुल्ताना का अड्डा कहाँ है? इडियट! सिपाहियों खींच लो इसे। उतर जाओ घोड़ों पर। ये क्या हो रहा है कैप्टन? ये सुल्ताना का अड्डा बताने से इनकार कर रहा है। मगर पूछने का ये तरीका तो नहीं है। इस तरह से तो किसी को भी हमारी हुकूमत के साथ हमदर्दी नहीं रहेगी। इसे थाने ले जाओ। अरे वाह रे प्यार, काट रहा हूँ तुझे, आंसू मेरे आंख में, कमाल है तेरी, वाह वाह वाह। अरे मोती, हाँ, खाना बनने में कितनी देर है? मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। जरा सब्र से काम लो भैया, अपनी दाल जरा देर से गलती है। भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन करे तो क्या करे। वक्त काटने के लिए कोई पहेली पूछे? कैसी पहेली? मुझे मालूम है। बताओ तो मगर शर्त ये एक है। क्या? अगर तुम हार गए तो मुझे 10 रुपए देने पड़ेंगे। अगर मैं हार गया तो मैं 1 रुपया दूंगा, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ। मुझे मंजूर है। मंजूर है? तो सुनो, देखो बोल के सुनो, फिर मैं कहना कुछ। हाँ, ऐसा दुनिया में कौन सा पंछी है जिसकी 1000 आंख, 2000 पाँव और 3000 पंख? बताओ। 1000 आंखें, 2000 पाँव, 3000 पंख। पहलवान, ये दिमाग काम है, दिमाग का, जरा सोच समझ कर। हाँ भाई, हमारी समझ में नहीं आया। नहीं समझे? न समझे तो तुम हार गए। लाओ 10 रुपया, लाओ 10 रुपया। शाबाश। तुम ही बताओ वो कौन सा पंछी है? वो पंछी वो है के मुझे भी नहीं मालूम। तुम हार गए। हाँ हाँ, 1 रुपया बस। अरे वाह, लेने में 10, देने में 1। अरे बात हो गई। निकाल मेरे पैसे। अरे बात हो गई। निकाल मेरे पैसे। सुल्ताना, ठहरो, गोली मार दूंगा। मोती के बच्चे, तेरी तो मैं ठहर जा, तू आज यही वो आया? नहीं, यही खड़े होना। अरे नहीं नहीं नहीं, ये अपनी गंगूबाई है। अरे गंगूबाई, तुम कोई परेशान मालूम होती हो। हाँ मोती, सुल्ताना कहाँ है? सुल्ताना? वो क्या बैठा है? लाओ मेरे पास, लाओ मेरे पास, देखता हूँ कहाँ है वो। अरे सुनो, तुमने मोती के बच्चे को देखा? देखा। क्या है? उधर जा रहा है वो, उधर जा रहा है। अभी पकड़। तो दलजीत भैया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाँ बेटा, अभी तक वो धर्मपुर कोतवाली में बंद है। सुना है शाम को पुलिस उसे पूछताछ के लिए नजीबाबाद ले जाएगी। तुम फिक्र मत करो चाची, शाम से पहले तुम्हारा बेटा घर आ जाएगा। सच? हाँ चाची, सुल्ताना का वादा पत्थर की लकीर है।